ओम शांति। आपका प्रश्न है, सृष्टि चक्र का ज्ञान जीवन में प्रयोग करने की विधि और लाभ। ये जो सृष्टि चक्र है, ये वंडरफुल बाबा का ज्ञान है। इसके लिए बाबा कहते बच्चे, बाबा मीन्स गॉड फादर, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई दे नहीं सकता सिवाय मेरे। इस सृष्टि चक्र का ज्ञान कोई दे नहीं सकता। केवल मैं ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज आकर बताता हूं। ये वर्ल्ड ड्रामा व्हील, ये संसार का चक्र कैसे चलता है, ये परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं बता सकता। जितना भी दुनिया में बताते हैं वो सब अल्पज्ञ देहधारी मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के आधार पर बताते रहते हैं। क्योंकि कोई भी देहधारी जिसने जन्म ले लिया, जिसने झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार को भोगा, वो सत्य हो नहीं सकता और वो सत्य ज्ञान दे नहीं सकता। तो सत्य ज्ञान केवल और केवल परमपिता परमात्मा ही आकर देते हैं। अब वो सत्य ज्ञान देते हैं, चलो हम मान लेते हैं। अब उसका फायदा क्या होगा, उसका हम फायदा कैसे ले सकते हैं? सबसे बड़ी वंडरफुल बात सबसे पहले यह समझनी है कि ये वर्ल्ड ड्रामा में दो गुह्य राज हैं। दो गुह्य राज है। एक शब्द है सृष्टि और एक शब्द है सृष्टि चक्र। इस राज को बहुत अच्छी तरह से समझना है। एक शब्द है सृष्टि और एक शब्द है सृष्टि चक्र। इन दो बातों को बहुत अच्छी तरह से समझना है। पहली बात है कि ये जो सृष्टि है, ये अनादि और अनंत है। ये जो सृष्टि है, शब्द ध्यान देना है, ये सृष्टि अनादि और अनंत है। परंतु इस सृष्टि चक्र का आदि भी है और अंत भी है। ये राज बहुत अच्छी तरह समझना है कि ये सृष्टि अनादि और अनंत है, परंतु इस सृष्टि चक्र का आदि और अंत है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये संसार हमेशा था, है और रहेगा। ये कभी खत्म नहीं होता। जो सत्य है, सत्य की परिभाषा यही है, जो हमेशा था, है और रहेगा, कभी खत्म नहीं होता।
ये सृष्टि तीन सत्यों से बनी है और वो तीन सत्य हैं समय। सबसे पहला जो सत्य है समय, दूसरा सत्य है प्रकृति, दूसरा सत्य है प्रकृति, दूसरा सत्य है प्रकृति। प्रकृति में 5 तत्व आते हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। अग्नि और नीर हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये 5 सत्यों से आध्यात्मिक दृष्टि से और विज्ञान की दृष्टि से 118 तत्व हैं, जिनमें तरल भी है, ठोस भी है और गैसेस भी हैं। इन सब को एक अलग अलग विशेष आईडी दी गई है और ये दोनों मानते हैं कि इनको कभी बनाया नहीं जा सकता, इनको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ये हमेशा थे, हैं और रहेंगे। समय भी सत्य है जो हमेशा था, है और रहेगा। और तीसरा सत्य है आत्मा। ये भी हमेशा थे, आत्मा है और रहेगी। ये तीन जितनी भी आत्माएं हैं सारी आत्मा में ही आते हैं। परमात्मा भी एक आत्मा है, देव आत्मा भी आत्मा है, धर्मात्मा, महान आत्मा, पाप आत्मा, सब आत्माएं। आत्मा, प्रकृति और समय, ये तीनों सत्य है क्योंकि ये तीनों हमेशा थे, हैं और रहेंगे। ये कभी नष्ट नहीं होते, परंतु नियम है गतिमान होते हैं, परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन होते। प्रकृति का नियम है चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति हमेशा परिवर्तित होती रहती है, हमेशा चलती रहती है। ये हमें राज समझाता है कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक एक्टर हूं। हम सारे एक्टर इस संसार में एक्टिंग करते रहते हैं, कभी भी हमारी एक्टिंग रुकती नहीं है, चलती ही रहती है। पांचों तत्व या 118 तत्व, समय और आत्माएं, इन तीनों से मिलकर बना है ये संसार। ये संसार हमेशा था, है और रहेगा। अब भय किस बात का? इससे सबसे बड़ी शक्ति हमें मिलती है कि हम निर्भय हो जाते। परमात्मा निर्भय है, उसे कोई भय नहीं। हमें क्यों भय है? इस ड्रामा के इस राज को ना जानने के कारण मैं एक अमर एक्टर हूं इस वर्ल्ड ड्रामा में। ये स्मृति रहती है तो हम निर्भय रहते हैं। हम एक्टर है ना, एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग करते रहते हैं। संसार एक खेल है, वर्ल्ड एक ड्रामा है। हम इस वर्ल्ड ड्रामा को व्हील में देख रहे हैं। अब ये राज हमें समझना है, ये राज हमें समझना है कि वर्ल्ड ड्रामा एक क्या है? व्हील है। अब जब ये एक व्हील है तो उस व्हील में क्या होगा कि ये संसार का खेल कैसे चलता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों चक्र चलते ही रहते, चारों युग चलते रहते।
तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि इस सृष्टि के पूर्व निश्चित इतिहास और भूगोल के हर कल्प 5000 साल बाद हूबहू पुनरावृत्ति होती है। अब हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मैं थोड़ा बड़ा करके आपको ये पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस पर क्या लिखा हुआ है। बड़ा ये लाइन याद रखनी है। इस सृष्टि के पूर्व निश्चित इतिहास और भूगोल की हर कल्प 5000 वर्षों के बाद हूबहू पुनरावृत्ति होती है। एक लाइन के अंदर सारा राज बता दिया कि 5000 साल बाद ये चक्र चलता ही रहता है। हर 5000 साल बाद ये चक्र हूबहू चलता ही रहता है। ये चक्र 5000 साल का है। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। ऐसे ये संसार 5000 साल का है जो अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता ही रहेगा। इसका आरंभ कहीं नहीं कह सकते। एक चक्र का आरंभ बता सकते हैं, परंतु सृष्टि के आदि और अंत का राज नहीं समझा सकते। जैसे एक चक्र के अंदर हम नहीं बता सकते कि यह चक्र कहां से शुरू होता है, ये इसी प्रकार से अनादि काल से यह संसार चलता आ रहा है और चलता रहता है। इसको कहीं से भी शुरू करो, वहीं आकर के संपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद हूबहू चलेगा। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, अनादि जिसका आदि ना हो, अनंत जिसका अंत ना हो, यह है सृष्टि। परंतु एक चक्र का आरंभ और अंत है। जैसे 1 घंटे का आरंभ और अंत है, एक दिन का आरंभ और अंत है, एक मास का आरंभ और अंत है, एक साल का आरंभ और अंत है। हर 5000 साल बाद हम एक्टर आत्माएं अपना रोल एक्यूरेट, अविनाशी और अनादि और अनंत रोल है हमारा, जो हर कल्प हम हूबहू रिपीट करते हैं। जैसे अभी मैंने यह हाथ उठाया, ठीक 5000 साल पहले भी इसी प्रकार से हाथ उठाया था। अब जो मैंने दूसरा हाथ उठाया, पहले हाथ की तरह वाला नहीं है। ये समय भी बीत चुका है और इस हाथ की अवस्था भी बीत चुकी। ये राज बहुत अच्छी तरह समझ। हर 5000 साल बाद हर एक आत्मा अपना पार्ट हूबहू रिपीट करती है। इसके साथ साथ प्रकृति भी रिपीट करती है। अब इसका क्या फायदा है? ये जब तक स्मृति नहीं होती तब तक हम दोष देते रहते हैं, उसने ऐसा क्यों किया। नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं। 5000 साल पहले भी उसने ऐसे ही किया था, क्योंकि यह उस आत्मा का रोल है। यह उस आत्मा का रोल है। उसने अपना रोल एक्यूरेट प्ले करना है।
अब उस पर क्रिया और प्रतिक्रिया मेरी है। उस पर जो क्रिया और प्रतिक्रिया मैंने की है वो मेरा रोल है। इस प्रकार संसार के अंदर हर आत्मा अपना रोल एक्यूरेट प्ले करती है। कोई भी आत्मा गलती नहीं कर सकती, अपने रोल को गलत नहीं कर सकते। इसलिए मुझे कोई चिंता, कोई टेंशन नहीं करना है। इसका लाभ होगा कि हर आत्मा अपना रोल एक्यूरेट करती है। यही बात परमपिता परमात्मा को स्मृति रहती है। वो कभी हलचल में नहीं आते कि उसने ऐसा क्यों किया। उसका रोल है, उसने यही करना था, ऐसे ही करना था, उसने वही किया। अब मुझे क्या करना है ये सोचना है। मुझे क्या करना है यह सोचना है। मैं अपने रोल को बेस्ट से बेस्ट करूं। यहां कुछ लोग, कुछ भाई बहन पूछते हैं, जब मैंने करना ही वही है जो मेरा रोल है, फिर मैं बेस्ट से बेस्ट करना चाहूं तो भी नहीं कर सकता। यहां परम पिता परमात्मा समझाते, बच्चे आप को मालूम नहीं है कि आपने अगले पल या पिछले कल्प में इसके बाद क्या किया था। किसी को मालूम नहीं। करोगे भी आप वही, परंतु आपने सोच लिया इस स्मृति के आधार पर और आपने बेस्ट से बेस्ट एफर्ट किया और सफलता प्राप्त की, तो आप ये करके निश्चित कर देंगे कि 5000 साल पहले मैंने ये किया था और 5000 साल बाद फिर मैं ये करूंगा। और यदि आपने अकर्मण्य होकर आलस्यवश अलबेलेपन में आपने गलत कर दिया, तो 5000 साल पहले इस समय आपने गलत किया था, अब किया और 5000 साल बाद भी करे, ये निश्चित कर दिया। मालूम नहीं था परंतु करके निश्चित कर दिया। तो जब ये स्मृति रहेगी कि प्रेजेंट मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तो उसे बेस्ट कर दूं, मैं चाहूं तो उसे वेस्ट कर दूं, मैं चाहूं तो उसे बर्बाद कर दूं। इसलिए ड्रामा के राज में परमपिता परमात्मा हमें तीसरी बात समझाते, रिमेंबर प्रेजेंट इन माई हैंड। वर्तमान मेरे हाथ में है। मैंने जो वर्तमान में किया वही मैंने कल्प पहले किया था और वही मैं कल्प बाद करूंगा।
तो आप प्रेजेंट में बेस्ट से बेस्ट करके अपना भाग्य बेस्ट से बेस्ट लिखेंगे। परमात्मा कहते बच्चे, आप वर्तमान में कर्म करके अपने भूत और भविष्य को भी निश्चित करते हो। ड्रामा का राज हमें एकदम न्यारा बनने का वंडरफुल पाठ पढ़ाते हैं। ड्रामा के राज से हमें समझ में आता है कि हर आत्मा एक्टर है। अब मुझे उनसे क्यों नफरत और क्यों प्यार? ये जो टेम्परेरी रिश्ते बने हैं, ये तो हमारे कार्मिक अकाउंट का एक हिस्सा है जो हमने बराबर करके ही घर जाना है। बिना कार्मिक अकाउंट बराबर किए हम आत्माएं घर जा नहीं सकते, जा नहीं सकते। ये बात बुद्धि में समझ में आ जाए कि हम किसी को उतना ही दुख व सुख देंगे जितना दुख व सुख उसने दिया था, या उतना ही दुख व सुख हम किसी से लेंगे जितना हमने उनको दिया था, और हिसाब बराबर करके ही हमको घर जाना है। फिर हमारी आपस में गैरपना कैसे? लड़ाई और नफरत कैसे? प्यार और नफरत कैसे? प्यार किस बात का और नफरत किस बात की? हम तो सब एक्टर हैं और हम सब एक्टर्स बराबर हैं। ये रोल अलग अलग मिला है कि कोई नौकर बना है, कोई मां बना है, कोई भाई बना है, कोई बेटा बना है, कोई मालिक बना है, कोई कुछ बना है, कोई कुछ। ये तो हमारे रोल है। तो हम सब आत्माएं एक्टर हैं और हम सब परम धाम से इस संसार में आए हैं और हम सबको वापस घर जाना है, और घर भी एक साथ एक सेकंड में जाना है। कोई पहले या पीछे नहीं जा सकता। ये बात बहुत अच्छी तरह बुद्धि में बिठाने की जरूरत है। तो जब हम एकदम न्यारे हो जाते हैं तब भी हम सबके प्यारे बन सकते। जब तक हम न्यारे नहीं हैं तब तक हम प्यारे नहीं बन सकते। बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है। ड्रामा का राज हमें एकदम न्यारा और सर्व का प्यारा परमात्म प्यारा बना देती। तो सृष्टि चक्र के राज को, एक एक स्टेप को हम बहुत अच्छी तरह समझते जाएंगे
और इसको बैठकर अपनी बुद्धि को समझाएंगे तो हम न्यारे और प्यारे, अचल, अडोल और साक्षी हो जाएंगे। खेल है ना ये, तो हम इसे साक्षी होकर देखेंगे, फंसेंगे नहीं। फंसेंगे नहीं, बुद्धि एकदम निश्चिंत रहेगी, फ्री रहेगी। साक्षी दृष्टा होकर सबके एक्ट को देखेंगे। कोई किसी का मर्डर कर रहा है और जिसका मर्डर हो रहा है, हम दोनों को एक समान देखेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक्टर हैं। कोई मर थोड़ा रहा है, एक्टिंग कर रहे हैं। सभी आत्माएं अमर है। ये तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे। जैसे जैसे ये बात बुद्धि में स्पष्ट होती जाएगी, हम परम पिता परमात्मा की तरह एकदम साक्षी दृष्टा हो जाएंगे। हम जरा भी हलचल में नहीं आएंगे। हजारों लोगों का कत्लेआम हो रहा होगा, नायक खूने खेल चल रहा होगा, और हमें स्मृति रहेगी कि एक्टिंग हो रही है, हम सब आत्माएं एक्टिंग कर रहे हैं, तो हम हलचल में नहीं आएंगे। जब हम अटल अडोल होंगे, तब हम परमात्मा डायरेक्शन पर राइट निर्णय कर सकेंगे, सही निर्णय कर सकेंगे। सही निर्णय कर सकेंगे। तो परम पिता परमात्मा समान बनाने के लिए ये ड्रामा का एक एक राज बहुत बहुत महत्वपूर्ण। और घर जाने से पहले हमें अपनी उस स्टेज को प्राप्त करना है जिस स्टेज पर हम परम धाम से आए थे, ताकि अगले कल्प में फिर हम उसी स्टेज पर आए। निश्चिंत कर देता है। हर प्रकार की चिंताओं से मुक्ति। कल्प कल्प हम जिस परसेंटेज से परम धाम से इस धरती में पार्ट बजाने आते हैं, चाहे 100 नंबर वाली स्टेज पर है, 90 वाली पर है, 80 वाली पर है, 50 वाली पर है, 40 पर है, 30 पर है, 20 नंबर पर है, जैसे हम परम धाम से आए थे, जाने से पहले हमने उस स्टेज को प्राप्त करना है। ताकि हम अगले कल्प में उसी स्टेज पर आ सके। मतलब ड्रामा ही तो है जो सारे ज्ञान का आधार है, सारे जीवन को आधार है। हमें समझ में आ जाता है कि कैसे हम आए थे, पवित्र। अब हम जाएंगे, बनना है पवित्र,
और जो बुराइयां मेरे जीवन में घुस गई है उनको मैंने वर्तमान की स्मृति से निकालना है। जितना अब मैं निकालूंगा उतना पवित्र बनता जाऊंगा और उतना अधिक अंक प्राप्त होंगे, उतना पहले आने का भाग्य मिलेगा। सतयुग के आदि में आए, सतयुग के त्रेता में आए, द्वापर में आए, कलयुग में आए, हर एक का समय अलग अलग है। इसी प्रकार सारा ज्ञानी है, इसको जितना भी पॉइंट्स हम लेते जाएंगे उनको अपने जीवन में प्रयोग करना है। बाबा ने जितने ड्रामा के राज समझाए हैं, जो भी सारा ज्ञान दिया है वो इस ड्रामा का ही है। सभी धर्म निकलते हैं, सभी धर्म निकलेंगे, सभी धर्म इसी एक ही धर्म से निकलते हैं। और जब एकदम तमो प्रधान काले हो जाते हैं तो परमात्मा फिर से आकर हमें पावन बनाते और बनना है। ड्रामा हूबहू रिपीट होना। इस प्रकार इस ड्रामा के एक एक राज को जितना मनन चिंतन करेंगे वो आपको न्यारा प्यारा साक्षी दृष्टा निश्चिंत अचल अटल अडोल निर्भय निर्वैर बना दे। और परमात्मा कहते मैं आकर सारे ड्रामा का अंत आपको दे देता हूं। आप समान मैं तुम्हें भी सर्वज्ञ बना देता। अब इस ज्ञान को जितना अपने जीवन में आप धारण करते हैं उतना बाप समान बाप समीप है। जितना धारण करेंगे उतना बाप समान बाप के समीप होंगे। अच्छा, और अच्छी तरह से समझना हो और विस्तार से जानना हो तो समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।